हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइनिंग एंड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हमारे गेट कोचिंग क्लासेस के बारे में बताऊंगा, जो कि हम 4 टीचर्स ने मिलकर चालू किया है। ओके। उसके बाद फिर सिलेबस के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या चीज़ को छोड़ना है, क्या चीज़ को पढ़ना है, जो कि काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कौन सा सब्जेक्ट इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। और लास्ट में मैं रैंक और गेट के मार्क्स, है ना, तो गेट के मार्क्स और रैंक के बीच में कोरिलेशन समझाऊंगा कि आगे चल के कितना रैंक में कितना मार्क्स बन सकता है। ओके। सो पहले तो गेट अपने टीचर्स के बारे में बता देता हूँ। सो विनोद चंद्राकर सर, ये यूट्यूब चैनल इन्हीं का है। ओके। और साकेत सर, विनोद सर और साकेत सर ये गेट के पुराने फैकल्टी रह चुके हैं। टेक्यूब में ये लोग अलग अलग कॉलेज में जाके पढ़ाया करते थे। अंकित सर जो हैं ये NIT राउरकेला के हैं। और मैं अपना क्या बताऊं यार, 3 साल से गेट क्वालिफाई कर रहा हूं और इस साल मेरा 6 रैंक आया है। ओके। सो क्या गलती हुआ था ये मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग से ना हो। और हाँ यार, ये विनोद सर, साकेत सर, अंकित सर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रेप्यूटेटेड पोस्ट पे हैं। ओके। सो तीनों सर जॉब करते हैं। और उसके बाद फिर ठीक है यार, आगे चलते हैं, आगे का बताता हूँ मैं। सो गेट 2020, तो गेट क्यों देना है यार, ठीक है, गेट क्यों देना है, गेट क्यों देते हैं यार। 2020, ओके, हाँ 2020 और 2021 इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया, ठीक है। पुराने जो गेट देते थे वो इस बात पे देते थे कि एमटेक करना है, मेन तो एमटेक था। और क्या करना रहता था, PSU से सीट निकलती थी 10, कभी 10, कभी 20, ठीक है, 15-20 इसी टाइप से सीट निकलती थी। और पुराना एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, पुराना फिनोमेना था कि अच्छे कॉलेज वाले तो उनको तो कैंपस उठा के ले जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो बच गए गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले और प्राइवेट कॉलेजेस वाले, वो लग जाते थे PGPT के लिए, ठीक है। तो PGPT तो यार जान रहे हो, ये तो क्या है, अपना मैराथन है ठीक है, ये तो मैराथन है, इसमें तो टाइम लगता है, 3 साल लग जाता है, करीब करीब 2 साल 3 साल। सो उसको ये तो चलो ठीक है। उसके बाद फिर इस साल कुछ हुआ है, खैर 2019 में ही एक अपना आ गया था CIL का, लेकिन इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसका MT का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कितना सीट आया था, 288 सीट आया था, ठीक है, 288 सीट इस एग्ज़ाम में आया था। और 2020 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया, जब कोल इंडिया ने करीब अगस्त का मंथ था आई थिंक। सो अगस्त के मंथ में बता दिया कि हम इस बार गेट से लेंगे करके, ठीक है। सो 2020 हो गया, एक कितना पोस्ट आया उसका, 53, ठीक है, 253 सीट 2020 के गेट के बेसिस पे आया है। और वो बता चुका है फिर से कि दोबारा से गेट का आने वाला है करके, ठीक है। तो कितना सीट आएगा, कुछ भी हो सकता है, 200 से 300, ठीक है, इसके 20-30 ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। इस साल भी आएगा और अगले साल भी आएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। और उसके अगले साल भी आ सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका मन बदल गया है, MT इनको नहीं कराना है अब,
अब ये गेट में आ गए हैं, एक बार ले चुके हैं, अगली बार आ गए हैं, मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, और तुम जाके देखोगे उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो एमटी का रिक्वायरमेंट तो है यार। ठीक है, सो ये चलेगा। अब ये तो ठीक है यार, 200-300 सीट तो आ जाएगा, अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो कि लोग मिस कर जाते हैं, आपको ये देखना है ये कितना हो गया टोटल, कितना हो गया यार, 240 हो गया, 540 हो गया ये। ठीक है, 540 ये हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 540 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये समझाता हूँ। इनका जो पोस्टिंग है ना, ये हुआ है अभी जुलाई में। ओके, जुलाई में इनका पोस्टिंग हुआ है, और इनका जो पोस्टिंग होगा ये अभी क्या चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं तो दिसंबर तक इनका पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थे, जो 540 लोग आपके कंटेंडर हो सकते थे, ये हो गए हैं अलग। ठीक है, अब ये आपको परेशान नहीं करेंगे। सो आपके लिए तो बढ़िया यार, रास्ता खाली है। क्या खुद से किया जा सकता है? हाँ यार, किया तो जा सकता है। अभी आपका सितंबर चल रहा है, अभी आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा सही गाइडेंस मिल जाए अगर, तो फरवरी तक हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता है। बस वही है कि सही सब्जेक्ट में सही टाइम देना है। अगर आप इस सब्जेक्ट में कम ध्यान दोगे, ये नंबर नहीं निकला, और इसमें फटे ध्यान दे रहे हो, अच्छा मेहनत कर रहे हो इसमें है ना, जो कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब कोर सब्जेक्ट है जो अपन बोल सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, कोर सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, है ना। तो मेन तो बच्चा चालू करता है तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, अगर इसमें नंबर नहीं निकला, और ये जो इजी नंबर है, ठीक है, अगर ये ढंग से नहीं पढ़े, ये छूट गया, या तो फिर माइनिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे दिए, ये छूट गया, समझ रहे, ये यार 28 नंबर का आता है, 28 नंबर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मेन क्या चीज़ है, वैसे कर तो लोगे, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगा, स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ होगा, या सही तरीके से जज नहीं कर पाओगे, पता कब चलेगा, फरवरी में पता चलेगा। फरवरी में मतलब पेपर के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो देख लो यार, अगर वैसे तो किया जा सकता है, लेकिन गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पूरा का समझ लो आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कैसे पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उसके बाद फिर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ज़रूरी पीडीएफ, जैसे कि इसको लेके बैठ तो जाओगे, क्या बोलते हैं, माइंड मशीनरी को लेके बैठ जाओगे, या वेंटिलेशन को लेके बैठ जाओगे, कोर बुक को, जो अपना रेफरेंस बुक होता है, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है ना, छाँट के पढ़ना है। तो छाँट के जो मटेरियल है वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो सही है ये तो। ठीक है, सो हमारे साथ जुड़िए। हम अभी जो प्लेटफॉर्म जहाँ पढ़ा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। टीचमेंट, ठीक है, सो टीचमेंट ऐप में हम लोग लाइव क्लासेस लिया करेंगे डेली, और अभी स्टार्टिंग के 10-15 दिन हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें 5:15 के आसपास क्लास रहेगी, जो कि 2 आवर्स तो समझ लो, 7:15 7:30 तक ये हमारी क्लास चलेगी, स्टार्टिंग के 10-15 डेज़।
उसके बाद फिर ये शेड्यूल चेंज होगा। जैसे ये तो स्टार्टिंग का 2 हो गया, स्टार्टिंग के 2 घंटे के लिए हो गया, लेकिन 10-15 दिन बाद ये हो सकता है कि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्लास ली जाएगी। अलग अलग शेड्यूल में आप लोगों के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत होगा, टाइम जैसे आप फ्री रहोगे उस हिसाब से, ठीक। तो हाँ यार, मेन चीज़ तो मैं बताया नहीं, लाइव क्लासेस लिया जाएगा, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा ऐप में ही लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग अब हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब मर्जी आए, जब चाहे आप देख सकते हो सकता है आप 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन गए हो, क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा यार, ठीक है। इसको बढ़िया चाहो तो बढ़ा के देख सकते हो, 1.5, 1.7 जैसा स्पीड वगैरह में अगर बढ़ा के देखना हो तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। सो वो सब का इशू नहीं है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, PDF वगैरह वाला मैं बताया कि स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, और आप टेस्ट, वीकली टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है, वीकली टेस्ट लिया जाएगा जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वीकली टेस्ट। और ये होने के बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट हो सकता है कि 4, 5, 6 फुल लेंथ टेस्ट लिया जाए, लेकिन ये हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक इसको किया जाए, ठीक है। दिसंबर के लगभग 15-20 दिसंबर से ये चालू किया जाए, और जनवरी में आपको बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए, ताकि और ख़ासकर ये पूरा गेट के बेसिस वाला रहेगा, गेट के पैटर्न पे, मतलब 65 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट मिला के उसकी मार्किंग स्कीम, और उसी बेसिस पे आपको थोड़ा सा एनालाइज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। 15-16 तारीख को हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है, डेमो रहेगा ये। तो आप आइए, कोई भी आ सकता है, कोई अलग से आपको फीस नहीं मांगा जाएगा। 15, 16, 17 जैसे आपको ठीक लगे आप आइए, क्लास देखिए। अगर आपको ठीक लगता है तो रुकिए, वरना अगर आपको लगता है कि मैं बिना उसके भी तैयारी कर सकता हूँ तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन आप आइए ज़रूर, ओके, आप आइएगा ज़रूर। और अब देखिए लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, फैसिलिटी वगैरह कैसा है, सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, समझाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो वो सब आप खुद जज कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, आपको आगे का बता देता हूँ। डेमो क्लास का यार मैं बताया नहीं आपको, जो लाइव क्लास लिया जाएगा साकेत सर लेंगे स्टार्टिंग का, ठीक है, 15 सितंबर से साकेत सर क्लास लेंगे। सो आप आ जाइए, देख लीजिए सब्जेक्ट वगैरह कैसा चल रहा है, और ये माइनिंग मेथड से चालू करेंगे, ठीक है, माइनिंग मेथड से ये क्लासेस चालू करेंगे। सो आके देख लीजिए आप। 15 और 16 को सभी के सब आइए, जितने भी इंटरेस्टेड है, जो भी लड़का गेट में इंटरेस्टेड है वो आके ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं यार गेट तो नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना हार्ड है और क्या चीज़ कितना इजी है, ठीक है, कितना मार्क्स आराम से स्कोर किया जा सकता है, और नंबर बेसिस पे आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा। सो यहीं पे देख लो यार, जनरल एप्टीट्यूड हो गया 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन तो जनरल एप्टीट्यूड से ही आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका समझ लो बोनस है, बोनस, ठीक है। 10 नंबर का ये है
सॉरी 10 क्वेश्चन 15 नंबर, है ना। तो वही 1 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, 15 नंबर यहाँ से हो जाता है। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या कवर कर रहा है? अभी तक 3 पार्ट आता था, ठीक है। इंग्लिश आता था, 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश का, कभी कभी 3 भी हो जाता है। एफटी आता है, ओके। रीजनिंग आता है, ठीक है, रीजनिंग आता था। लास्ट ईयर सिलेबस में ऐड किया गया स्पेशल, ये स्पेशल वाला नहीं है, स्पेशल है ये, स्पेशल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, 1 नंबर फ्री में है ये, ठीक है। ये बहुत सस्ता इजी सा है। इसमें क्या करना रहता है? मिरर इमेज वगैरह जानते होंगे, ठीक है, मिरर इमेज वगैरह, और पेपर कटिंग वगैरह जो होता है, पेपर कटिंग के बाद जो इमेज है कैसे दिखता है कट करने के बाद, वो सब इसमें आता है। हलवा चीज़ है पूरा ये, ठीक है। सो जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का, इसमें मैं अपना ही बता दूं, 13 नंबर मैं स्कोर किया था, ठीक है। लास्ट ईयर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया था, तो उसको फिर मैं हटा दिया, मैं मतलब अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हो सकता है ज़्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन इजी था यार, वो भी अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो 13 नंबर स्कोर किया मैं। 28 में, ये 28 टोटल वाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15 में 13, तो 13 क्या 15 ही हो जाएगा, ठीक है। 15 का 15 यहाँ पे स्कोर करना है। सो कुछ खास दिक्कत नहीं है। लोग इंग्लिश का डर समझते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे यार तो 2-3 नंबर तो माइनस हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। और अगर फिर भी पढ़ के नहीं गए हो और अटेम्प्ट करके आ गए हो फीलिंग के बेसिस वाला, तो वो गड़बड़ कर देगा। थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ठीक है। 1-2 नंबर फ्री का रहता है पूरा ये, ठीक है। 15 नंबर यहाँ पे आसानी से आपको मिल रहा है। इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है, 7 से 9 क्वेश्चन इसका इंजीनियरिंग मैथ्स का आ रहा है। 7 से 9 क्वेश्चन क्यों है? असल में पहले आता था 10, 12, ठीक है, 13, इतने नंबर का मैथ आता था, ठीक है। कभी फिक्स नहीं था ये, अब क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है इसको, ठीक है। अब ये 13 नंबर का फिक्स हो गया है। 13 नंबर का फिक्स हुआ है, तो अब देख लो यार, 7 क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है। अगर एक एक नंबर का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो 9 तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा। अब आप इसमें क्या बोलोगे? मैथ को, कुछ लोग मैथ को हल्के में लेके पढ़ते हैं, और हल्के में इन द सेंस कि नवंबर में चालू किए, नवंबर में बोलेंगे कि चालू करेंगे और फिर पढ़ लेंगे। तो मैथ का असल में कोर्स ना वाइड बहुत हो जाता है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट आ जाएगा, अलग अलग चैप्टर आ जाएगा इसमें। तो अगर आप नवंबर में चालू करोगे तो आप वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा घबराहट आ जाएगा आपके मन में कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैथ के लिए सबसे अच्छा अप्रोच है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, 1-1.5 घंटा, ठीक है, 1-1.5 घंटा डेली का पढ़ते रहो। इसमें भी यही अप्रोच है और इसमें भी यही अप्रोच है, ठीक है। तो इसका आपको बता दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग का तो 10 दिन हम लोग माइनिंग सब्जेक्ट का क्लास लेंगे, उसके बाद फिर ये जो है ये भी चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना छोड़ना है वगैरह वगैरह, ठीक। तो मैथ्स का आपको बता देता हूँ यार, जैसे 5-6 सेक्शन रहता है उसमें, तो एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन इसमें, ऐसे करके रहता है उसमें, लगभग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाले सेक्शन से इस साल क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो इस साल का इससे नहीं आएगा तो कहीं और ऐड कर देगा उसको, ठीक है। 13 नंबर तो उसको फिक्स करना ही है, ये तो मिल ही रहा है आपको जो सब्जेक्ट। अच्छा आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं बोल दूं कि 13 नंबर का सर्वे आ रहा है, ठीक है, तो सर्वे कैसे पढ़ोगे? फिर घुस जाओगे ना इसमें, पूरा तो निकाल दोगे सर्वे का। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको 13 नंबर पूरा फिक्स करके बता रहा है कि 13 नंबर तो भाई मैं इसमें रहेगा ही, ठीक। तो घुस जाओ इसमें, और ऐसा भी नहीं है कि पीएचडी करने लग जाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना कभी, एकदम इजी आता है,
ठीक है। अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर 8 क्वेश्चन आया है मान लो, तो उसमें एक ठो मुश्किल होगा, बस एक जो क्वेश्चन होगा वो हार्ड होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। या हो सकता है 2 आ जाए, एकदम रेयर केस में 2 मुश्किल क्वेश्चन आएगा, बाकी सब पूरा इजी, ठीक है। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो केक वॉक क्या है, ये केक वॉक है, ये इजी पीजी नंबर है पूरा ये, ठीक है। और पहले क्या होता था, अदर ब्रांचेज में मैथ का थोड़ा लेवल अच्छा ही रहता था, ठीक है। माइनिंग में बहुत इजी आया करता था क्वेश्चन। सो अब क्या है, थोड़ा ठीक कर दिया है, मतलब मॉडरेट टाइप कर दिया है, तो 1-2 क्वेश्चन हार्ड भी देने लगा है, ठीक है। तो वो 1-2 क्वेश्चन को देखना है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है, टाइम बचाओ। लेकिन 6 क्वेश्चन तो ईजी है यार, 6 क्वेश्चन को तो पढ़ोगे, ठीक है। इसके लिए तो थोड़ा मेहनत करेंगे, तो सही है। 1-1.5 घंटा डेली मैथ्स को भी देना है, ठीक है। चलो ये अच्छी बात है, इसको बता दिया गया। आगे बताता हूँ मैं आपको सब्जेक्ट बेसिस पे। एक चीज़ बता दूँ, 28 नंबर आपका ये 2 सब्जेक्ट से है, ठीक है। मैं आपको बताया कि 13 नंबर उसमें, ठीक है, और इसमें 10 नंबर। अगर 6 क्वेश्चन कर लोगे तो 10 नंबर इधर से भी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर इसमें उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। 23 नंबर आसानी से निकल सकता है इसमें, ठीक है। तो हमेशा इसका टारगेट बना के रखना, 23, ठीक है, टारगेट बनाओ। 25 नंबर तो यार मेरे को उठाना ही है इसमें। या तो फिर जो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आदमी है या जो और ज़्यादा इंकरेजिंग आदमी है, वो तो बोलेगा यार कि मैं पूरा नंबर निकालूंगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन देख लो आप कि इसमें 23-25 नंबर तो आना ही चाहिए यार, ठीक है। उस हिसाब से मेहनत करो। डेली का 2 घंटा 3 घंटा इस पार्ट को देना है आपको, ठीक है। इसमें आप पूरा मेहनत कर डालोगे ये सेक्शन में, ठीक है। कोई बहुत क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है, तो ये आपको हो सकता है कि दे दे 40 नंबर दे दे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मिस कर दोगे तो थोड़ा सा इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 नंबर आ गया तो फिर तो यार कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्कोर नहीं कर पाए हो सही से, तो वो गड़बड़ा जाएगा सिचुएशन, ठीक है। सो जो चीज़ें नंबर फिक्स हैं कि इससे तो इतना आना ही है, आपको पता भी है कि ईजी है, तो उसमें पूरा स्कोर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का बताता हूँ। हाँ, जियोलॉजी तो यार देखो, पहले जियोलॉजी का क्वेश्चन आता नहीं था, फिर करीब 19 के आसपास, है ना, 19-20 वाले पेपर में एक क्वेश्चन डाला है, उसमें बिना सिलेबस में ऐड किए एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो अब क्या किया है, उसको फॉर्मली डाल दिया है, ठीक है। 21 में फॉर्मली सिलेबस में डाल दिया वो। तो जियोलॉजी देखो यार, जियोलॉजी तो बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है। अपन को क्या पढ़ना है, लिमिटेड पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। मिनरल्स पढ़ना है और उसके ओर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सिलेबस में भी देखोगे तो लिखा भी नहीं है ज़्यादा चीज़, 3-4 चीज़ लिखा हुआ है उसमें। सो लिमिटेड चीज़ पढ़ना है। अगर इसके लिए अगर आप लेके बुक बैठ गए, ठीक है, अगर इसमें आप बुक लेके बैठ गए तो फिर गड़बड़ है भाई, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। इधर आप नंबर दे दोगे, ठीक है, आपके पास इतना ग्लास है समझ लो, अगर आप इसमें जियोलॉजी को दे दोगे तो बाकी सब्जेक्ट का, ठीक है, ये अदर सब्जेक्ट हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम कम पड़ेगा। तो जियोलॉजी में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और इसका मटेरियल जो है कितना पढ़ना है, ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। ओके, ये PDF अवेलेबल होगा, टीचमेंट टाइप में ही आएगा ये अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपको हम दे देंगे कितना पढ़ना है करके। माइंड डेवलपमेंट, तो माइंड डेवलपमेंट का तो यार सिंपल सा है। अरे कहाँ चला गया, माइंड डेवलपमेंट सिंपल सा है। सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो मोड ऑफ एक्सेस लिखे रहता है उसमें, ठीक है, मोड ऑफ एक्सेस,
ठीक है। मोड ऑफ एक्सेस ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, ठीक है। सो मोड ऑफ एक्सेस इजी पार्ट है, कुछ तो है नहीं इसमें। जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसका थ्योरी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, वाईपी चचारकर जो बुक होती है, पतली सी मेटल माइनिंग की बुक आती है, छोटी सी रहती है, ठीक है। सो इस बुक से डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। इस बुक से डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना, जितना चीज़ों का दिया होगा, ठीक है, उतना पढ़ लो, ये हो जाएगा। ये मोड ऑफ एक्सेस का परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ड्रिलिंग के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे थ्योरी जो है अच्छा आता है। तो इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा और क्या होगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी ना बने, ठीक है। तो गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें दिया तो हुआ तो है आपका डीजे देशमुख में, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आप समझ पाओ कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ड्रिलिंग का पार्ट का मटेरियल आपको मिलेगा। ब्लास्टिंग तो बहुत इजी है यार, ब्लास्टिंग में तो कोई इशू है ही नहीं। इसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इसका मोस्टली जो क्वेश्चन बनने वाला है इस सेक्शन से, वो ब्लास्टिंग का न्यूमेरिकल पे बनेगा, और ब्लास्टिंग का थ्योरी है, थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इजी है ये, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, इससे नंबर निकल सकता है। थ्योरी भी इजी ही है, और न्यूमेरिकल तो इसमें खैर कुछ ज़्यादा ही इजी है। थ्योरी में हो सकता है कि काफ़ी लोगों को समझना है, लेकिन न्यूमेरिकल तो बहुत इजी आएगा इससे, ठीक है। तो उसके थ्योरी के लिए आपको मटेरियल दिया जाएगा, सर्वे इससे इजी पार्ट नहीं है, ये दिखता बहुत बड़ा है, ठीक है। ये क्या है, वाइड है, इसका जो कोर्स है, ठीक है, सिलेबस है, बहुत वाइड है। अलग अलग प्रकार के इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं हद इजी होते हैं, ठीक है। मेरे को सर्वे बिल्कुल पसंद नहीं था यार। मैं अपना क्या बोलते हैं, बीटेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग के टाइम पे। तो सर्वे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन पिछले साल जो पेपर हुआ था, पूरा स्कोर हुआ है मेरा इसमें, ठीक है। तो सर्वे तो यार मैं ही पढ़ाऊँगा, देखता हूँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है इसको कौन पढ़ाएगा करके, और स्कोर तो इसमें पूरा करना है। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर आगे का बताता हूँ, ठीक। ये सर्वे हो गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का देखो 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आएगा। इसमें कितने लिखा है, 2-3 है ना, तो 1-2-3 इसी हिसाब से क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन ईजी होगा, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांस है कि दोनों ईजी होगा, या तो फिर हो सकता है कि एक हार्ड आए और एक एक ईजी आए और एक मॉडरेट आए, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 क्वेश्चन अगर आ गए और आप 2 क्वेश्चन छोड़ के आ गए हो, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर तो है आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरा रैंक बिगाड़ देगा। 2 नंबर 3 नंबर का मैं आपको बताऊंगा 0.3 0.5 नंबर का मैं आपको रैंक समझाऊंगा कि इतना चेंज होने से कितना रैंक में हेरा फेरी होता है, ठीक है। तो 1-2 नंबर छोड़ना तो कहीं से नहीं है, ठीक है, छोड़ना तो कहीं से नहीं है। इसमें मैं बता दूंगा आपको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। कोर्स कंप्लीट करो इसका, इजी पार्ट बनना ही चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो होता है उसको छोड़ दो, ठीक है। जो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन होता है वो तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा हार्ड हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना है मैकेनिक्स में, जियो मैकेनिक्स। तो देखो यार, जियो मैकेनिक्स ना पूरा समझ लो, न्यूमेरिकल सेंट्रिक सिलेबस है इसका, ठीक है। बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें, लेकिन 90% न्यूमेरिकल सेंट्रिक इसका अप्रोच है। 90 क्या, ज़्यादा ही कर दो, क्योंकि इससे थ्योरी के क्वेश्चन तो आए ही नहीं है,
ठीक है। इसका थ्योरी का क्वेश्चन असल में ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा फंडामेंटल पे पूछ देता है, ठीक है, लेकिन जो थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं ना वो भी फार्मूला बेस्ड रहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ चेंज करके क्वेश्चन में कुछ चीज़ चेंज कर देगा और बोलेगा कि इसका फार्मूला क्या है, वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह दिखाऊंगा आपको, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 95 ही ले लो, ठीक है। 95% जो है ये न्यूमेरिकल सेंट्रिक पूरा सिलेबस है इसका, जियो मैकेनिक्स का, ठीक है। तो इसमें वरी नहीं करना है, बस एक चीज़ इसमें करना है, स्टार्टिंग ये जो सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि फार्मूला लिखना है, फार्मूला अच्छे खासे होते हैं इसमें, ठीक है। तो फार्मूला लिखना है और एक पतली सी कॉपी में, ठीक है, फार्मूला बुक टाइप की कॉपी में उसको रखे रहना है, बस उसको देखते रहना है, रिपीट मोड में उसको देखते रहना है। अगर ये चीज़ कर लोगे ना रिपीट मोड वाला, फिर ये सब्जेक्ट में फिर कुछ नहीं रखा है, ठीक है, आराम से निकलेगा ये। बस फार्मूला को समझना है, हम तो हैं ही यार, बता ही देंगे, ठीक है, कौन सा फार्मूला का क्या यूज़ है, कहाँ पे काम आ सकता है करके। सो ये हो गया जियो मैकेनिक्स। ग्राउंड कंट्रोल, ठीक है। तो ग्राउंड कंट्रोल का ऐसा थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है, 50-50 बोल लो इसको, थ्योरी न्यूमेरिकल, ठीक है। यही सपोर्ट वगैरह वाला, ठीक है, सपोर्ट वगैरह वाला इसमें आ जाता है। न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, पिलर वगैरह ले लो, ठीक है, पिलर वगैरह ले लो, ठीक है, पिलर से आता है। और कहाँ से आता है, स्टोइंग वगैरह से आता है, ठीक है, स्टोइंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। सो ये जो क्वेश्चन आएगा ये तो बहुत इजी है, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे हम, बहुत इजी पड़ जाएगा ये। और थ्योरी के लिए आपको पार्ट में पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। सिलेक्टेड पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे फिर तो वही टाइम वेस्ट वाला इशू है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें भी। माइनिंग मेथड तो अच्छा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, काफ़ी सारा चीज़ आ जाता है इसमें, ठीक है। जैसे अलग अलग चीज़ पढ़ोगे यार, जैसे वही अंडरग्राउंड माइनिंग हो गया, मेटल माइनिंग हो गया। तो अब मेटल माइनिंग ही पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो कभी किसी में देख लेना, वाईपी चचारकर में देख लेना, या तो फिर उसमें देख लेना आप डीजे देशमुख, ठीक है, डीजे देशमुख सेकंड वॉल्यूम में रहता है ये, सेकंड वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसमें अगर बैठोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, पढ़ भी डालोगे टाइम भी लग जाएगा, समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, माइनिंग मेथड, ये क्या है, कीवर्ड सेंट्रिक है, ठीक है। जैसे कि किसी एक मेथड, श्रिंकेज मान लो, ठीक है, श्रिंकेज मेथड होता है, उसका स्पेसिफिक कुछ जैसे ड्रिल पैटर्न रहता है, ठीक है, ड्रिल पैटर्न रहेगा, और हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मशीनरी यूज़ हो इसमें, ठीक है। तो बस वही है, ए को बी से जोड़ना है, ठीक है, और इधर सी रहेगा, इधर डी रहेगा, तो सही चीज़ों को जोड़ना है, इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, ऐसा वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखे होगे पुराना, प्रीवियस अगर उठा के देखे हो तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैच द कॉलम टाइप का, ठीक है। तो अगर इससे क्वेश्चन बनेगा थ्योरी वाला तो मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कीवर्ड बेसिस वाले, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो बता दिया जाएगा आपको। और जब आप ना पूरा थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, मान लो पूरा थ्योरी पढ़ोगे, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट का क्या कीवर्ड है, वही कीवर्ड वाला जो बता रहा था मैं, तो कौन से सब्जेक्ट का क्या स्पेसिफिक चीज़ है, हम आपको वही ढूंढने के लिए वो करेंगे। मेन हमारा जो काम है वही चीज़ को पहचान कराना है, ठीक है। तो आप पहचान पाओ कि श्रिंकेज में अगर बोलेगा कि श्रिंकेज मेथड का कुछ रिलेशन अगर पता करना है किसी दूसरे ऑप्शन से, तो वही सेंट्रिक, इसी को सेंटर में लेके हम क्वेश्चन और थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन हमारा जो मेन काम ही रहेगा वो हमारा क्वेश्चन के लिए रहेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को ही खोजेंगे, थ्योरी में ही पढ़ते पढ़ते हम क्वेश्चन खोजेंगे, ठीक है। और इसका अगर थ्योरी आ गया तो चलो ठीक है, मैं बता दिया। अगर इसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, फिर तो क्या ही है यार, ये फिर उसी में मिल रहा है, समझ लो, आराम से इजी,
ठीक है, वेरी इजी नहीं बोलूँगा, ठीक है, इजी बोलूँगा, ठीक है, ये इजी पार्ट हो जाएगा ये। हाँ ठीक है। और हाँ, अंडरग्राउंड इसका भी न्यूमेरिकल बनता है कभी कभी, ठीक है, तो ऐसे डर मत जाना कि इसमें क्या न्यूमेरिकल बन जाएगा करके, नॉर्मल सिंपल सही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। वो असल में इसका दिखा के डरा के आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ये 2 ठो पिलर बना देगा, ठीक है, और वो शूट वगैरह होता है ना, तो उसके लिए कुछ एंगल बेसिस पे आपसे मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछ देगा। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा भी आया है, ठीक है, दिखाया है कि वो पिलर वगैरह है, ठीक है, और क्वेश्चन वो निकल के आ गया मैकेनिक्स का, एंगल वगैरह पूछ दिया है कहीं पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कैसा वाला था ये करके। और प्रोडक्शन बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है अंडरग्राउंड मेथड में, प्रोडक्शन बेसिस पे भी आता है, कितना मटेरियल निकला, कितना टनेज निकला, तो वो सब भी बताया जाएगा। तो आगे चलते हैं यार, क्या बच गया, माइनिंग मशीनरी। माइनिंग मशीनरी मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा माइनिंग मशीनरी। सो माइनिंग मशीनरी में क्या रहता है, जनरेशन और ट्रांसमिशन, ठीक है, जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर मेन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, कई सारा आपका गियर वगैरह हो गया, ठीक है, तो गियर वगैरह से ही तो ट्रांसमिशन होता है ना, समझ रहे हो, गाड़ी वाड़ी देखे होगे तो गियर से ही तो होता है सब। तो ये हो गया मेन। हम लोग इसमें क्या करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं, मान लो, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर क्या बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है, तो वही लॉसेस क्या हो गया अपना एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो वही पता चलेगा लॉस कितना है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेन यही सब क्वेश्चन आता है, पावर के क्वेश्चन आते हैं, एफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ाऊँगा मैं, बढ़िया कवर करूँगा पूरा। ऐसा समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन से, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी, ठीक है, वो आपको आएगी, ठीक है। अगर आपको अलग से जाके थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं वही क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको थ्योरी के बताते जाऊंगा और आप कहीं पे अटकोगे नहीं, खुद से भी करोगे तो भी नहीं अटकोगे, ठीक है। बस हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ये हम लोगों को वो करना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया माइनिंग मशीन। सरफेस इन्वायरमेंट, सरफेस इन्वायरमेंट में मेनली आपका क्या आता है, पोल्यूशन वगैरह, ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, ठीक है। एक तो और कोई चीज़ था, क्या था यार, कुछ नहीं, हाँ सैंड, लैंड का असल में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, मेन इसी से क्वेश्चन आया है। और ये ना हो सकता है थ्योरी पूछे, ठीक है, लेकिन रेयर केस में, ठीक है, मेनली इसका न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है, मेनली इसका न्यूमेरिकल ही आता है। तो न्यूमेरिकल कैसे आ रहा है, वाटर वाला क्या आएगा यार बताओ आप ही, COD आएगा, सॉरी COD नहीं आता, BOD आएगा, ठीक है। COD अभी तक तो नहीं पूछा है, देख लेंगे, लेकिन और किस तरह क्वेश्चन आएगा, एफ्लुएंट आएगा, जैसे एक तरफ से इंडस्ट्री से ख़राब पानी आ रहा है, ठीक है, एक तरफ से नहर जा रहा है, नहर ले लो, नदी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिक्स होगा, मिक्सचर जो क्रिएट होगा वो कैसा होगा, है ना, उसका BOD वगैरह कैसा होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं है यार, एवरेज वगैरह लगाना रहता है, ठीक है, ये वाला जो एवरेज नहीं होता है, वेटेड एवरेज, तो ये वाला लगाना रहता है। तो बताऊंगा मैं, एकदम इजी, ठीक है, इजी पार्ट है इसका भी। ऑक्सीजन डिमांड वगैरह इसका निकालते हैं अपन। एयर पोल्यूशन में आपका कुछ नहीं, थोड़ा सा थ्योरी है और इसमें थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, अच्छा थ्योरी है, लेकिन ये आपको बाहर खोजने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम बता देंगे एयर पोल्यूशन में क्या है असल में, ये आप ऐसा समझ लो, प्लम बिहेवियर,
प्लम बिहेवियर बोलने का मतलब जो चिमनी वगैरह नहीं होता है इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है, चिमनी होता है, सो यहाँ से गैसेस निकलती हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। गैसेस नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर पे क्या डिपेंड करता है कि ये जो गैसेस हैं ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा, ठीक है, या ये यहीं पे स्टैग्नेट करेगा, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन में हम ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। देख के लग रहा होगा कैसे पता चलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ये दोनों को समझ गए तो फिर ये तो कुछ नहीं है, आराम से बनेगा, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन तो यार बहुत ही ईजी है। नॉइज़ पोल्यूशन में क्या रहता है, 5-6 फार्मूला है, ठीक है, 5-6 फार्मूला है, और उसी से पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अलग से कोई आपको ना थ्योरी पूछा जाएगा ना कुछ किया जाएगा। 5-6 क्वेश्चन बस को देखना है, 5-6 क्या बोलते हैं फार्मूला को, उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जैसा कि नॉइज़ पोल्यूशन है वैसे ही लाइट पोल्यूशन है, ठीक है। लाइट पोल्यूशन नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट पोल्यूशन टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन अपन इसमें लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट में क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी हो गया, इसके अलग अलग यूनिट रहते हैं, लुमेन, फ्लक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपको बताऊंगा, और बहुत इजी पार्ट है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। ऐसा समझ लो, फोकस्ड अप्रोच, ठीक है। हम आपको गाइड कर देंगे कि ये पाथ है, इस पाथ में जाना है, ठीक है। आप अलग से पढ़ते तो हो सकता था इसी पाथ में जाते रहते, लेकिन कुछ चीज़ थ्योरी में इधर चले गए, कुछ चीज़ थ्योरी में उधर चले गए। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि इस तरफ जाना है, ठीक है, और आप वो चीज़ों को आप करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, आपका रिज़ल्ट आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और इसमें आवर्स आपको पुट करने हैं, आवर्स मतलब मेहनत करना है आपको, ठीक है। अप्रोच हम दे देंगे, गाइडेंस हम दे देंगे, कितने नंबर ऑफ़ आवर्स आप पढ़ते हो, ठीक है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 8-10 घंटा कोशिश करो, 8-10 घंटा डेली आप इसको करो, ठीक है। 8-10 घंटा करोगे, इसमें 2 घंटा 3 घंटा तो सिर्फ इसी में निकल जाएगा, ठीक है। 4-5 घंटा आप थ्योरी लगाओ, 4-5 घंटा आप न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो जो दिया जाएगा, थ्योरी पढ़ने में भी टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम असल में थ्योरी में ही लगता है, ठीक है। अगर लेके बैठे हो थ्योरी तो लिमिटेड अमाउंट आप थ्योरी पढ़ना, और वही मैं बता रहा था, इधर उधर आपको भागना नहीं है, ठीक है। अगर खुद से पढ़ोगे तो ये ऐसे हो सकता है डेविएट हो जाओ आप, ठीक है, अपने कोर्स से, मतलब अलग से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोर्स से डेविएट हो जाओ। जिसका ज़रूरत नहीं है उसको भी कर लो। अब कर तो लोगे, नॉलेज तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नंबर आए, ठीक है। तो वही एक अप्रोच है, नंबर लाना है, नॉलेज लाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप ऐसे सोचो, ये थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी, ये है न्यूमेरिकल, ठीक है, और ये है मार्क्स, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे अगर, ठीक है, मान लो 60% थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, इसमें थोड़ा मोड़ा टाइम दोगे तो क्या ये आएगा? थ्योरी तो खैर आता भी नहीं है, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 5-6 क्वेश्चन हो गया या 7-8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसी के हिसाब से आता है, ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। मेनली तो न्यूमेरिकल ही है, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि अगर थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, थ्योरी अप्रोच करोगे और न्यूमेरिकल वही 40% इस टाइप का, तो मार्क्स निकलेगा, कोई कुछ खास गारंटी नहीं है, लेकिन इसको आप चेंज करो। कैसे चेंज करो? न्यूमेरिकल अगर जब पढ़ते हैं तो उसका थ्योरी भी समझ में आता है अपने आप, ठीक है। थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल आप लगाओगे
तो आपका थ्योरी भी क्लियर होते जाता है। और अगर न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपका मार्क्स भी निकलेगा। ठीक है, तो यही अप्रोच रखना है। ठीक है, 80% 90% जो है यही अप्रोच रखना है। और वही अप्रोच रखाने के लिए हम आपको यहाँ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ जुड़िए और ये लेके आइए। ठीक है, इतना बोलूँगा मैं। माइंड वेंटिलेशन अच्छा टॉपिक है। इसमें थ्योरी भी अच्छा खासा है। ठीक है, थ्योरी भी अच्छा खासा है, न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा है। न्यूमेरिकल असल में अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा टाइप का नहीं है, मतलब जैसे रॉक मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, जैसे रॉक मैकेनिक्स वगैरह की बात की है, थ्योरी वाला जैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़े बड़े जो सब्जेक्ट होते हैं, रॉक मैकेनिक्स हो गया, वेंटिलेशन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, माइनिंग मेथड हो गया। इसमें यही रहता है कि बहुत ज़्यादा रहता है पढ़ने के लिए। और माइन वेंटिलेशन का तो है ही, न्यूमेरिकल ही देखने जाओगे। ठीक है, तो अच्छे नंबर ऑफ़ टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है ये भी काफ़ी है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें आपको प्रैक्टिस करने का भी उतना ही मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसका नंबर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा तो हमको पता है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। ठीक है, नया न्यूमेरिकल आएगा तो फिर अलग बात है, लेकिन हमको पता है किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है पुराने प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली नया क्वेश्चन नहीं आएगा। नया क्वेश्चन अगर आएगा तो हो सकता है थ्योरी से आएगा। ठीक है, थ्योरी से नया क्वेश्चन बना देंगे, तो थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन लिमिटेड पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें भी अपन कीवर्ड वाला अप्रोच रखेंगे। ठीक है, समझेंगे भी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, लेकिन कीवर्ड अप्रोच रखेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसेंगे। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल जो है वो तो मैं बता रहा था कि नंबर ऑफ़ टाइप जो है हम लोग को पता है किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस भी भरपूर मिलेगा इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस भी भरपूर मिलेगा, तो गलती का कोई चांस ही नहीं है इसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसको भी क्लिक कराया जाएगा। और वेंटिलेशन शायद विनोद सर लेंगे। ठीक है, विनोद शायद चंद्राकर सर पढ़ाएंगे वेंटिलेशन। सो पूरा नंबर निकालना है वेंटिलेशन में। न्यूमेरिकल में तो खासकर पूरा नंबर निकालना है। ठीक है, और थ्योरी में इधर उधर एक दो नंबर, 2-4 नंबर हो सकता है। और अंडरग्राउंड हैज़ार्ड असल में अलग से सब्जेक्ट दे दिया है, लेकिन ये वही समझ लो आप, वेंटिलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें थ्योरी भी है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल जो आएगा वो इजी आएगा। ठीक है, इजी ले लो, मतलब 90% चांस है कि इजी ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट हो। ठीक है, जैसे जो लोग प्रीवियस अगर जान रहे हैं तो उनको बता दूं, जैसे वो नहीं होता है CO परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, ग्राम्स रेशियो हो गया। ठीक है, ग्राम्स रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस पोर्शन में आता है। ठीक है, तो ये इजी है, इजी आराम से निकलेगा। ये वाला भी बता दूंगा मैं कैसे, अप्रोच कैसा है करके। और सबसे जो मेन इजी पार्ट है, जहाँ से नंबर मिल रहा है, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर मिल रहा है, वो ये है। ठीक है, तो देखो आप, थ्योरी इसमें है नहीं। ठीक है, एकदम वेरी लिमिटेड थ्योरी है। ठीक है, पूरा एकदम लिमिटेड थ्योरी है। जो भी थ्योरी पढ़ना है, हो सकता है थोड़ा सा माइंड प्लानिंग में पढ़े। ठीक है, हल्का सा माइंड प्लानिंग में पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है ही नहीं यार, वो तो न्यूमेरिकल बेसिस का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस इसको बताया जाएगा आपको। लेकिन अदर जो है पूरा न्यूमेरिकल है। सिस्टम इंजीनियरिंग तो पूरा ही न्यूमेरिकल है, इसमें क्या ही थ्योरी है, सब न्यूमेरिकल है इसमें। ठीक है, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, 4, 6, 7 से लेकर के 7, 9, 13, तो 7 से लेकर के 13, इसको नंबर में देखो आप। 10 से लेकर के 13 अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कितना, 18, ज़्यादा ही यार, 20 हो जाएगा ये।
समझे, 10 से लेकर के 20, ठीक है। तो 10 से लेकर के 20, ठीक है, 20 नहीं भी मानोगे अगर, ठीक है, तो 18 तो ले ही लो, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है, 14-15 का तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन मान लो 12 का भी आता है, तो 12 ये देखो आप, 13 नंबर एप्टीट्यूड देखो, ठीक है, और आप उसको देखो, मैथ देखो, ठीक है। 13 नंबर का है तो 10 नंबर उसको ले लो, कितना हो गया यार, है 35 नंबर तो आपका यहीं पे हो गया। कैसे 35 नंबर तो आपका यही हो गया। और माइनिंग सेक्शन में तो आप आए ही नहीं हो अभी, है ना, माइनिंग सेक्शन में आप आए नहीं हो, 35 नंबर आपका यहीं पे फिक्स हो गया, ठीक है। और ये मैं कंजर्वेटिव टाइप का ले रहा हूँ, ठीक है, ये 12 से थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा, ठीक है। तो 35 नंबर का तो आपका यहीं हो गया। गेट का कितना आपका जो कट ऑफ रहता है वो कितना, जनरल का 32 के आसपास था शायद इस साल, ठीक है। तो 35 यहाँ पे लाना है आपको। 20 नंबर आप माइनिंग से बना लिए, फिर तो क्या ही है, ठीक है। 55 में आपका रैंक कितना बन जाएगा आपको पता है, 50 to 60 रैंक बनेगा आपका अगर इतना आ जाएगा तो, ठीक है। तो अप्रोच कैसा होना चाहिए, नंबर बेसिस पे आप ध्यान दो कि कहाँ पे नंबर बन रहा है, ठीक है। ये आपका कितना क्वेश्चन दे देता है, 10 से 18 क्वेश्चन दे रहा है, 10 से 18 नंबर आपको दे रहा है, ठीक है। तो हो गया, इस सब्जेक्ट में ध्यान देना है, ठीक। और इजी के बारे में बात करूं मैं, जैसे सर्वे में बता रहा था कि बहुत इजी है, इससे इजी तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। ये और इसका आपको वो भी नहीं है, इसका समझ लो अनलिमिटेड सप्लाई है, ऐसा ले लो, ठीक है। जैसे मैथ को देखते हैं कि अनलिमिटेड सप्लाई है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है, मतलब आपके पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए, ठीक है। कई सारी बुक है, कहाँ से भी पढ़ सकते हो। एप्टीट्यूड के लिए भी वही चीज़ है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी वैसा ही है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये भी वैसा ही है। माइन इकोनॉमिक्स का तो खूब क्वेश्चन करके बैठा हूँ मैं, ठीक है, मैं बना के रखा हूँ। माइन इकोनॉमिक्स का आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा, ठीक है, जो पढ़ाऊँगा मैं वहीं से आएगा पूरा, ठीक है। सिस्टम इंजीनियरिंग, अरे बहुत इजी सब्जेक्ट है यार, एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। 12-13 नंबर कहीं नहीं गया है इसमें, ठीक है। लेकिन वही बात है, अलग से पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो कितना टाइम दे पाओगे उतना, और क्या जज कर पाओगे कि क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो चलो यार, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको वो सब बता देता हूँ। तो सब्जेक्ट तो हो गया, और असल में मैं सिलेबस के हिसाब से ही रखा था, जैसे सिलेबस में सीक्वेंस है उसी हिसाब से मैं वो भी बनाया था, ठीक है। तो आपको अलग से टेंशन मतलब कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बुक वगैरह बता देता हूँ मैं आपको। चार पांच बुक तो यार एकदम स्टैंडर्ड है, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो रुपेश कुमार साहू की गेट सॉल्यूशन, ठीक है, गेट सॉल्यूशन, एक ये हो गया, ठीक है। एक गुरई हो गया, ठीक। और क्या हो गया, सचिन लाल और कितने क्या SN भगत, ठीक है, ये हो गया। और सुनील सर की अभी बुक आई है लेटेस्ट में, सुनील सिंह सर की, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाली जो है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड बुक हो गई। कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, कुछ नहीं भूल रहा हूँ, ठीक है। अदर सब्जेक्ट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मैं बता देता हूँ, जैसे ये तो आप जान रहे हो, इसमें आप क्या ले लो, मेडिजी ले लो, ठीक है, पुराने प्रीवियस ईयर अच्छा कंपिलेशन रहता है, ठीक है। जूलॉजी का आपको अलग से बुक प्रेफर करना ही नहीं है, बुक में तो जाना ही नहीं है, ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। माइंड डेवलपमेंट ये स्टैंडर्ड है, वही आपका DJ देशमुख। सर्वे के लिए आप पढ़ोगे
मतलब दोनों तीनों चीज़ किया जा सकता है। जैसे बीसी पूनमिया है, ठीक है, बीसी पूनमिया है, ठीक है। मेरे पास एगोर था, AGOR, ठीक है। या तो फिर क्या किया जा सकता है, एस घटक, ठीक है, एस घटक भी किया जा सकता है। और एस घटक अगर देखोगे आप, जो सर्वे की जो बुक है उसमें काफ़ी सारे छिपे हुए क्वेश्चन है ना, हिडन क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। इसमें आपको माइनिंग मेथड का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड वाले, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखना है तो एस घटक का शायद सेकंड वॉल्यूम में है, तो वो आपका अवेलेबल हो जाएगा। खैर वो हमसे जुड़ोगे तो हम तो करा ही देंगे, ठीक है। अदर भी बता देता हूँ मैं। सो ये हो गया। कहाँ तक आ गए, सर्वे हो गया। मैकेनिक्स का तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप जो मैकेनिकल वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, उन लोगों वो लोग जो बुक प्रेफर करते हैं उससे करिए, और ज़्यादा थ्योरी वगैरह में नहीं जाना है ना। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करिए, न्यूमेरिकल से ही पढ़ना है उनको, और हम तो कराएंगे ही जियो मैकेनिक्स। सो जियो मैकेनिक्स के लिए डी देव नाम है सर, हाँ डी देव नाम है बुक का, ठीक है, डी देव। ये क्या है, थ्योरी के लिए। थ्योरी पढ़ना है क्या, नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, न्यूमेरिकल लगाओगे। क्या नाम है, सत्यप्रकाश साहू, ठीक है, सत्यप्रकाश साहू। एक बुक आती है पतली सी, ठीक है, करीब उसमें 150-200 क्वेश्चन है, और 100-150 तो आपका पूरा न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रैक्टिस कराएगा आपको, ठीक है, ये प्रैक्टिस कराएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर अलग से कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड बुक डीजे देशमुख, ठीक है, डीजे देशमुख, ओके। अलग से आपको कहीं कोई बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थ्योरी पढ़ना ही चाहते हैं, ठीक है, तो पहले 70% जो गेट का जो थ्योरी है, मतलब गेट से जो भी आने वाला है उसका जो थ्योरी है वो आपको डीजे देशमुख में ही मिल जाएगा, ठीक है। अदर आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बाहर जाके कोई स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कर रहे हो किसी सब्जेक्ट का, तो आप सोच सकते हो कितना टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे आप 2 बुक 3 बुक पढ़ोगे और आपका 70% सिलेबस हो जाएगा, मतलब गेट का थ्योरी का 70% सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तो बोलूँगा कि उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिलेक्टेड पार्ट ही आपको बताया जाएगा, तो वो आप जाके पढ़ोगे। बाकी हम अदर आपको PDF भेजेंगे। कई सारी अलग अलग बुक्स भी हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। मशीनरी के लिए एक और बुक प्रेफर करना है, स्टैंडर्ड बुक ही समझ लो, क्या नाम है, एस घटक, है ना, एस घटक पढ़ना है मशीनरी के लिए। तो इसका नाम क्या है, माइन पंप एंड हॉलेज। तो इसमें भी न्यूमेरिकल है काफ़ी सारे, ठीक है। पूरा बुक जो है अच्छी खासी बड़ी बुक है, तो खूब सारे न्यूमेरिकल है इसमें। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं कराऊंगा, ठीक है। सो देखते हैं। उसके बाद फिर RD सिंह बुक जो है, तो RD सिंह का यार बहुत समझ रहे, इतनी मोटी बुक है, कितना क्या भी पढ़ोगे उसमें। एक अलग से बुक है सरफेस माइनिंग, ठीक है, सरफेस माइनिंग SK दास की, ठीक है, SK दास की। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आप अलग से बुक लेके मत बैठिएगा, इसका मैं PDF भेजूँगा आपको, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका PDF भेजूँगा। उसी की तरह एक और बुक है हार्टमैन, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टू माइनिंग इंजीनियरिंग, हार्टमैन की बुक है, इसका भी आपको PDF मिलेगा, ठीक है। और क्या है, वेंटिलेशन की भी एक स्टैंडर्ड बुक है। और अगर मान लो कुछ नया क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल टाइप का, तो मैं उससे नया कुछ खोज के लाके आपको PDF लाके दूंगा।
ठीक है। सो यही सब था। और अगर हाँ, जैसे अगर आपको बुक वगैरह नहीं पढ़ना है तो सिर्फ थ्योरी के लिए ही एक PDF है, ठीक है, उसको मैं आपको भेजूँगा, जिससे आपको अदर कोई भी थ्योरी के लिए जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक PDF से आपका काम हो जाएगा, गेट के लिए जो है एक PDF से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो PDF मिलेगा, लेकिन वही बात है, सबको नहीं मिलेगा, ये ग्रुप में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ग्रुप में डाला जाए, ग्रुप बोल रहा हूँ, ऐप में डाला जाएगा, ठीक है। तो सबके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा वो। और तो हो गया, इसमें तो कुछ नहीं बचा है फिर। गेट का थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ मैं, पैटर्न वगैरह, ठीक है। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। ये जो पार्ट था, ठीक है, इसको आपको अलग से, मतलब ये अवेलेबल है, खैर मिल जाएगा, इसका हम ही भेज देंगे, अलग से कोई बुक प्रेफर भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बताना शायद भूल गया था मैं। तो ये हो गया। उसके बाद हाँ, गेट का, तो गेट का यार देखो 65 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 मार्क्स, जिसमें से 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये तो जान ही रहे हो, है ना, एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है। बचा कितना, 55 क्वेश्चन, कितना 85, ठीक है, 85 मार्क्स। कितना स्कोर जाता है गेट में, ठीक। अभी तक देखोगे, मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो कभी गया है 68, ठीक है, कभी गया है 72, ठीक है। लास्ट 2 बार का मैं बता दूं तो 77 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, तो 78 मान लो, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट रैंक, ठीक है, कब का, इस साल का, 2021 का। पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का कितना था, पिछले साल का था 73 पॉइंट समथिंग था, तो ठीक है, तो 74 मान लो। अब ये बताओ 78, 74, ये तो चलो टॉप मार्क हो गया, ठीक है। 70 प्लस कितने लोग होंगे, ठीक है, 70 प्लस कितने लोग होंगे, 70 प्लस लोग होंगे 4-5 मैक्सिमम, ठीक है, 4-5 6 ले लो, ठीक है। 60 to 70 कितने होंगे, मैं ये एनालिसिस कर लिया हूँ, उस बेसिस पे बता रहा हूँ। 60 to 70 कितने होंगे, 20 मैक्सिमम, ठीक है। बाकी बचे, चलो इस साल का डाटा ले लो जैसे, ठीक है, इस साल का डाटा ले लो। अगर 5 यहाँ पे हो गए, ठीक है, 5 स्टूडेंट ये हो गए, 20 स्टूडेंट ये हो गए, ठीक है, 60 से 70 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में, ठीक है। तो मैं अपना ही बता देता हूँ, तो ये 106 रैंक था, ठीक है, 106 रैंक ये था, 25 लोग इधर हो गए, कैसे, तो 80, है ना, 80 जो है वो आपको इस रैंक में मिलेंगे, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, पोस्ट निकला है, कितना पोस्ट निकल रहा है, 280 के आसपास, है ना, 250 के आसपास, ठीक है, और 50 वाले का 106 आ रहा है, ठीक है। तो हमको कितना मार्क्स लाना है, अपन तो यार टारगेट रखेंगे पूरा फुल, ठीक है। तो तैयारी जो भी आपको कराया जाएगा वो इसी बेसिस पे ही किया जाएगा, ठीक है। अगर आप जो मटेरियल आपको दिया जाएगा, जैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और अगर आप सही फॉलो करोगे, सही घंटे अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है। ऐसा रिज़ल्ट आएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ कमी रह जाएगी आपकी तरफ से या हमारी तरफ से, तो थोड़ा सा हो सकता है नंबर कम हो, ठीक है, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है, ठीक है। पूरा एफर्ट लगाएंगे। तो ये क्या बता रहा था मैं, 60 प्लस तो ठीक है, स्कोर करना है। एक नंबर का डिफरेंस इतना हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ ना। जैसे 50 में 106 है, ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग था, मेरे ख्याल से 4 था या 5 था, ठीक है। और ये जो रैंक था ना, ये चला गया था 96, समझ रहे हो।
1 नंबर 2 नंबर में, ये तो 1 नंबर भी नहीं है, आधा ही नंबर है, उसमें आपका 10 नंबर जंप कर गया, ठीक है। तो और पीछे जाते जाओगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा अगर आपका मिस होगा तो 2 नंबर 3 नंबर में तो फिर बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखो 50 में 106, 41 में कितना है 290, ठीक है। तो 287 288 के आसपास 41 का रैंक है, ठीक है। 39 का कितना रैंक है, ठीक है। 39 का कितना रैंक है, देख रहे हो, 2 नंबर 70, 70 का डिफरेंस हो गया। सो अपन को कहीं पे भी नंबर नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो, कहीं पे भी नंबर नहीं छोड़ना है, और ख़ास कर तो इजी पार्ट में छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में आपका, आप ये सोचो कि ये जो है ये कंटेंडर है अभी कोल इंडिया वाले उसमें, है ना, ये जो 250 253 जो आ रहा है, 253 सीट आ रहा है, उसमें ये भी कंटेंडर है अगर ओबीसी है तो, ठीक है, ये भी कंटेंडर है। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर की गलती से, समझ रहे हो, तो देख लो यार, एक नंबर पे फोकस करना है, ठीक है। और क्या बता देता हूँ मैं, इसका जो पेपर आता था, ठीक है, पहले क्या होता था कि एक नंबर का क्वेश्चन आता था स्टार्टिंग में, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन जो है एक नंबर का, 25-30 क्वेश्चन, मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ, 25 क्वेश्चन शायद, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन एक नंबर का, उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये हो गया है गड़बड़, ठीक है। अब ये गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया है, ये कहीं पे भी 1 नंबर का और कहीं पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये हम लोगों को पता नहीं था, इस बार जो पेपर हुआ था 2021 में, तो हम लोगों को पता नहीं था, और ये अचानक से ऐसा खेल दिया। हम लोग सोच के आ रहे थे कि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, और एंड वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है। जब बाद में आंसर की वगैरह देखे तो फिर तो हवा हो गया कि अरे यार ये क्या हो गया करके, ठीक है। तो अब का बता दे रहा हूँ कि ऐसा भी होने लगा है करके, ठीक है। 1 मिनट, ठीक। और एक और क्या चेंज हुआ है, पहले आता था 2 टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, MCQ और NAT। तो बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि ये पार्ट कितना आएगा करके, ठीक है। तो अपन तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसको ऐसे देखता था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है करके, ठीक है। तो मैं कितना भी क्वेश्चन बना के आ जाऊँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे देखता था, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। MCQ में जो आपका वो होता है, मार्किंग होती है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और एक तरफ 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो ये कितना होगा 1/3, मतलब 0.33, ठीक है। और ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जब मार्किंग होगी तो कितना होगा 2/3 मार्क्स, मतलब 0.66, ठीक है। तो मार्किंग से बचना है। कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ये तो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एक नया टाइप का जो ऐड हुआ है वो है हमारा MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मतलब कि एक अगर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी सही हो सकता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है, ठीक है, हो सकता है वो अपने हिसाब से डाला हो कि ये 2 क्वेश्चन सही है, ठीक है। और जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप हो सकता है ये सही करके आ जाओ, ठीक है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आप ये सही करके आ जाओ
तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपका टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। तो मेन क्या करना है इसमें, दोनों सही करना है, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है MSQ, वो लिखा रहेगा वहाँ पे MSQ है ये करके। तो इसमें क्या करना है, इसको लास्ट में करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इसका टाइम बचाना है। इसमें हो सकता है आपको सोचने में ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। और अच्छा मतलब इजी थ्योरी भी आएगा ना, उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, ठीक है। तो कोई कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आपके लिए कोई हार्ड हो गया हो ऐसा वाला नहीं है, ये सबके लिए हुआ है, ठीक है। तो इसको आखिरी में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो घबराने वाली भी बात नहीं है। हम लोग भी सोच रहे थे कि पता नहीं यार कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा करेंगे करके, ठीक है। तो क्या हुआ, लास्ट टाइम दिया ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया MSQ का, ठीक है। हम लोग खोजते रह गए कि अरे यार मैं MSQ को MCQ बना के तो नहीं आ गया हूँ, ठीक है, लेकिन एक भी MSQ आया नहीं। अब मान लो अगर आएगा भी तो 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, इस टाइप का आएगा। उसको तो अपन आखिरी में आराम से टाइम रहेगा तो उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ही था यार। फिर अपन गेट में आ जाते हैं। गेट में आ जाते हैं। डेमो क्लासेस चालू हो रही हैं 15-16 को, ठीक है। 15-16 को क्लासेस चालू हो रही हैं। आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, तो आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट क्या करना, अगर आप मैसेज बेस कर देंगे, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, नाम और नंबर, तो हम क्या करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको ऐप में आपको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो आप आके क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो 15-16 सितंबर, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, जैसे मान लो कि आप अभी नहीं देखे हो, 15 को नहीं देखे हो, 16 को नहीं देखे हो, आप देखे हो 18 को या 19 को, ठीक है। 19 सितंबर को अगर आप ये वीडियो देखे हो और आपको करना है, गेट का कोचिंग करना है, आपको तैयारी करना है, ठीक है, नंबर लेके आना है, तो आप क्या करोगे, आप उस टाइम पे भी कांटेक्ट करो, ठीक है। आप कांटेक्ट करो, नाम नंबर भेजो, ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लासेस तो अवेलेबल है ही, है ना, तो रिकॉर्डेड क्लासेस तो अवेलेबल रहेगा ही। तो आप क्या करो, आओ देखो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग क्लासेस का ना बहुत फ़ायदा है, आप देखिएगा, बार बार देखना वगैरह वगैरह, काफ़ी सारा चीज़ रिकॉर्डिंग क्लासेस से हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, ये जो अपॉर्चुनिटी है, बस आपको डिसाइड यहीं पे करना है कि आपको वो मैराथन में जाना है, ठीक है। मैराथन बताया था मैं आपको, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है, 3 महीना चलेगा ठीक है। 3 महीना का प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे जीतने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो देख लो यार, कांटेक्ट करो, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है कांटेक्ट करे, एक बार आके लाइव क्लास देख ले, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास देख ले, अपना मन बना ले, ठीक है। उसको इसमें क्या करना है ना, फरवरी में जब रिज़ल्ट आएगा, और फरवरी में रिज़ल्ट नहीं आता यार, मार्च में आता है, ठीक है। तो खैर नंबर तो पता चल जाएगा आपको फरवरी में ही, लेकिन मार्च में रिज़ल्ट आएगा, और जब कोल इंडिया का नोटिस आएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या सही डिसीज़न लिया था, और कि या तो फिर आपने गलत डिसीज़न लिया था, ठीक है। सो आई थिंक दिस विल डू। थैंक यू।